दिमाग से निकाल देना, मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दी है, आरोप आप जाएगा, दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो और फिर 25 मिनट का कब्जा जो करा है उसके बारे में पूछ लो। कि जो बाबा हमारे विधायक बने हैं अभी, ये बाबा जो है ये बहुत गलत विधायक है। अब एक संगठन के साथ होकर के जुटो को उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, दोनों संगठनों को एक करके, भाई दोनों समाजों को एक करके, दोनों को एक साथ जुट होकर के हवामेल विधानसभा से सुरेंद्र पारिक जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद डॉक्टर महेश जोशी जी ने भी एका बना करके सारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई जितने भी थे सबको एक के साथ रखा और एक के साथ जुट होकर के बाबा जी को वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी अभी नए नए आए, सब लोग तैयारी कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे मेले में आए, हम उनका बाबा जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें खुशी है बाबा जी हमारे एरिया से। लेकिन चंद लोग जो बाबा जी के साथ आए थे वो गलत नारे लगा रहे थे जिससे कि माहौल बिगड़ता है। काफी जैसे कटमुल्ला करके आवाज लगाई किसी ने, और इस तरीके के जो नारे लगाते हैं उससे माहौल बना ना, उसका कुछ डिसाइड हुआ। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती तो बाबा किसको मुंह दिखाते, किसके पास जाते बाबा? तो बाबा को सोचना चाहिए, बाबा समझदारी से काम ले। अभी पद भी संभाले नहीं बाबा ने, उससे पहले बाबा एक जोश में करने से आप लड़ने आए हो, तो ये गलत है। बाबा जी से रिक्वेस्ट है मेरी, बाबा जी आप अपना जो है क्या नाम से पद संभाल के जो है बीजेपी की सरकार जो बनी हुई है, यहाँ पे सब दंगाइयों को इकट्ठा करके लेकर आए थे। ये यहाँ पे आरएसएस के लोगों को इकट्ठा कर लेके आए थे ताकि मुस्लिम भड़के, और यहाँ पे दंगा चल रखा है इन्होंने। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भाईचारा है, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकता से रहते हैं, सबका बिजनेस एक साथ है, सब लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब लोग एक साथ हैं। सब एक दूसरे के रक्षाबंधन पे सारी मुस्लिम महिलाएं हिंदू भाइयों के राखी बांधती हैं। हमारे यहाँ पे कभी आज तक कोई ऐसा विवाद हुआ ही नहीं है। और आज इन्होंने शपथ भी नहीं ली है, उससे पहले ही इन्होंने दिखाती हूँ बाबा जी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता इतनी है कि अगर आप मुस्लिम को भड़काओगे या हिंदू को भड़काओगे तो हम सब एकजुट होकर आपसे मुकाबला करेंगे। चाहे वो हिंदू को भड़काएंगे तो हिंदू मुस्लिम के साथ है, और मुस्लिम को भड़काएंगे तो हिंदुओं के साथ है वो, पर कभी एक दूसरे से हम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं फहद फारूकी और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज 24। जैसे कि आज के दिन बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी हवामेल विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, उसके बाद दौरा करा उन्होंने करबला एरिया का, जो कि अवैध तरीके से मीट की दुकानें हैं और बाहर जो चिकन वगैरह सप्लाई करते हैं उनको बंद कराने की कोशिश करी गई, जो कि एक तरीके से झड़प की स्थिति बनती चली गई थी। हम और बात करेंगे लोगों से कि क्या बात थी, जो कि कई वीडियो में सामने आया कि एक दूसरे से झड़प होने लगी लोगों में। क्या बात थी, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाबा हमारे विधायक बने हैं अभी, ये बाबा जो है ये बहुत गलत विधायक है हवामेल विधानसभा के अंदर। और हमारे पिछले 5 साल के अंदर आदरणीय जो हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई संगठन नहीं फैलाया, सबको अपना भाई बेटा समझ करके उन्होंने हवामेल के अंदर एक साथ जुट होकर लड़ाई लड़ी है फिर पूरे 5 साल के अंदर। और उससे पहले सुरेंद्र पारिक जी थे 5 साल, कभी उन्होंने भी, वो भाजपा से थे, उन्होंने कभी भी मतलब ये महसूस नहीं होने दिया कि कोई हिंदू मुस्लिम या फिर कोई संगठन या कोई एक संगठन के साथ होकर के जुट होकर उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। दोनों संगठनों को एक करके, भाई दोनों समाजों को एक करके, दोनों को एक साथ जुट होकर के हवामेल विधानसभा से सुरेंद्र पारिक जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद डॉक्टर महेश जोशी जी ने भी एका बना करके सारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई जितने भी थे सबको एक के साथ रखा और एक के साथ जुट होकर के लड़ाई लड़ी। डॉक्टर महेश जोशी जी बिल्कुल खड़े रहे और किसी से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। जो आज आप देख रहे हो, अब ये सोचो कि हमारे आने वाले 5 साल कैसे जाएंगे। आप एक दिन में उसका देख लीजिए रवैया क्या है क्या नहीं है, कि खाने पीने के ऊपर ही वही बातें उठ रही हैं, गोश्त की दुकानें बंद करी जा रही हैं, और MM खान के ऊपर भी उन्होंने कुछ विवाद किया आज। तो ये सब हिंदू मुस्लिम और एक ही संगठन को सपोर्ट किया जा रहा है, हिंदू संगठन को। मांस की तो दुकान है, उनको रजिस्टर्ड न होने को लेकर आज बाबा जी दौरे पर थे, क्या कहना चाहेंगे आप?
बाबा जी को वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी अभी नए नए आए हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे मेले में आए, हम उनका स्वागत करें, लेकिन वो ऐसे आ रहे हैं बहुत गलत व्यवहार से। ये काम है नगर निगम के, उनको पहले इतला देनी चाहिए थी कि भैया ये दुकानों पे रोड पे मीट वीट बिक रहा है, ये नहीं बिकना चाहिए। उनको नोटिस दिए जाते हैं और वो देंगे निगम वाले। तो ये बाबा जी जो आ रहे हैं ये गलत आ रहे हैं ऐसे। बल्कि हम लोग तो चाहते हैं कि ये आए, स्वागत करें हम इन लोगों का, बाबा जी का। फिर ये हम इन्हों को आगे रखें कि ये जैसे रोड पे मीट बिकता है, ऐसे ये हो रहा है, ये रोड चौड़ा किया जाए। लेकिन तो आके खुद ही गलत कर रहे हैं। तो ये अहिंसा भड़काने वाले काम कर रहे हैं ये बाबा जी। तो इन्हों को ऐसा नहीं करना चाहिए बाबा जी को। जी भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, हजरत अली क्या नगर में ही। कहोगे आप? मेरा कहना इतना ही है कि जैसे आज बाबा जी आए थे, तो बाबा जी से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें खुशी है बाबा जी हमारे एरिया से जीत कर आए हैं। और कल को हमें कोई तकलीफ होती है तो हम बाबा जी के ही पास जाएंगे, उन्हीं से हमारी जो भी परेशानी है वो उसको कहेंगे। लेकिन चंद लोग जो बाबा जी के साथ आए थे वो गलत नारे लगा रहे थे, जिससे कि माहौल बिगड़ता है। काफी जैसे कटमुल्ला करके आवाज लगाई किसी ने, और इस तरीके के जो नारे लगाते हैं उससे माहौल बिगड़ेगा ही, माहौल सुधरेगा नहीं। हमें खुशी है बेहद, और हम फिर बाबा जी एक बार आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर कोई असामाजिक तत्वों को साथ लेकर आएंगे तो कौन स्वागत करेगा? आप युवा हो, क्या कहोगे? भाई हम तो साथी हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाईजान बता रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी दोपहर में आए थे, जो गठबंधन ये कर रहे थे, जो कर रहे थे यहाँ पे। अभी मेरी लुगाई बैठी वहाँ पे, वो ये बोली कि हम गए थे दोपहर में, तो यहाँ पे चल रहे थे, हम ये खाना लेने आई थी ये लुगाई, तो इनको यहाँ पे कोई बात हुई होगी तो ये वापस भाग गई, तो ये मेरे को लेकर आई थी अभी हमारे भैया क्या नाम। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऐसा माहौल जो है क्या वैसे क्या विकास चाहते हो बाबा जी? 5 साल आपके यहाँ के विधायक रहेंगे, क्या विकास चाहते हैं आप? भाई हमारे एरिया में तो काफी अभी विकास होना बाकी है। रोडों का भी मसला है, हमारे यहाँ काफी कॉलोनी में रोड्स वगैरह काफी टूटे हुए हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, पानी का भी संकट होता है। हम सारी बातें बाबा जी के ही पास लेकर जाएंगे। बाबा जी से क्या उम्मीद है आपको? नहीं, बाबा जी अगर जीत कर आए, हमें बहुत अच्छी उम्मीद है, हम पॉजिटिव ही खुशी है सोचते हैं, हमें खुशी है। बिल्कुल, बाबा जी जीत के आए हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, हमारा काम चलता रहे बस। कांग्रेस चली गई, बीजेपी है, पहले बीजेपी का राज था, उसमें भी हमारे काम हुए, और इस बार भी हम उम्मीद रखते हैं कि बाबा जी से हम काफी काम निकलवाएंगे। बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि बाबा जी हमें ना नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल। जी वैसा क्या कहोगे? भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बाबा जी ने जो आज आके यहाँ पे करबला में जो काम किया वो बिल्कुल गलत था। आपने अभी पद भी संभाला नहीं, उससे पहले आप कुछ गुंडों को लेके आए यहाँ पर, और गुंडे ऐसे नारे लगा रहे थे। अगर अपने वाले अगर भड़क जाते तो माहौल क्या होता? अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी ना तो कोई मुख्यमंत्री बना, ना उसका कुछ डिसाइड हुआ, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती तो बाबा किसको मुंह दिखाते, किसके पास जाते बाबा? तो बाबा को सोचना चाहिए, बाबा समझदारी से काम ले। अभी पद भी संभाले नहीं बाबा ने, उससे पहले बाबा एक जोश में काम कर रहे हैं, और जोश में अगर सामने वाली पार्टी जोश में आई थी तो आज माहौल क्या होता, समझ रहे हो आप? तो आप होश में काम करो, ताकि सामने वालों को, ये परेशान करने वाली बात है, आप सामने वालों को डिस्टर्ब करो, ये सामने वाले खुद सुकून से काम करे। अगर आपको पसंद नहीं है जिस तरीके से गोश्त बिक रहा है, मीट बिक रहा है, तो आप आदेश भेजो ना। आपका आदेश का अगर सम्मान नहीं करें वो, फिर आप एक्शन लो। आप तो तुरंत एक्शन ले लो। आपने ना कोई आदेश भेजे ना कुछ करा, और अगर हमारे वाले अगर कुछ करते हैं तो ये गलत है। नहीं, तो आप अपने सीट पे बैठो, हमें खुशी है आप जीते, हम आपका सम्मान करने के लिए खड़े हुए हैं, और आप सम्मान करने को तैयार नहीं हो रहे। आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आप लड़ने आए हो, तो ये गलत है। बाबा जी से रिक्वेस्ट है मेरी, बाबा जी आप अपना जो है क्या नाम से पद संभाल के और ढंग से काम करें। वैसे क्या कहोगे आप? अब युवा है, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा पंडित है, पूजा करनी चाहिए, ना कि सिस्टम संभालना चाहिए। अगर यही सिस्टम संभालेंगे फिर पूजा कौन करेगा? आज के टाइम पे अगर होना चाहिए, मंदिर की जगह पे स्कूल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, ना कि मंदिर। जगह जगह पे जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, क्या यहाँ पे मंदिर बने, वहाँ पे मंदिर बने, उसकी जगह पे बनने चाहिए स्कूल आस पास में। पढ़ने वाले है नहीं, पूजा कौन करेगा? बिल्कुल पास में ही आज बाबा जी दौरे पर थे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बाबा जी जो हैं बाल मुकुट आचार्य, ये एक नेता नहीं है,
ये एक आरएसएस के जो होते हैं ना, वो हैं, ये हिंदू मुस्लिम के उस पे आए, ये जात पात के बनिस्पत पे आए। यहाँ पे हवामेल विधानसभा में कभी ना तो कोई झगड़ा हुआ, आज तक कोई से भी नेता आए हमारे। पहले बीजेपी के सुरेंद्र पारिक जी भी आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने भी कभी ऐसा माहौल नहीं किया। इन्होंने जात पात पे तो वोट लिए हैं और जातिवाद कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भाईचारा है, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकता से रहते हैं, सबका बिजनेस एक साथ है, सब लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब लोग एक साथ हैं, सब एक दूसरे के रक्षाबंधन पे सारी मुस्लिम महिलाएं हिंदू भाइयों के राखी बांधती हैं। हमारे यहाँ पे कभी आज तक कोई ऐसा विवाद हुआ ही नहीं है। और आज इन्होंने शपथ भी नहीं ली है, उससे पहले ही इन्होंने विवाद कराना चाहा कि एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना चाहा। यहाँ पे आके इन्होंने दुकानें बंद करवानी चाहिए कि ये नॉन वेज की दुकानें बंद करो, ये क्या कहते हैं यहाँ से फ्रूट के ठेले हटवाओ या ऐसा करो। तो ये किसी हिंदू के लिए नहीं कर रहे हैं कि ये खुद के नहीं, ये सिर्फ खुद का बेनिफिट देख रहे हैं, खुद का बेनिफिट देख रहे हैं। इनको ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, इनको ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाओ, ताकि यहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार जो बनी हुई है, यहाँ पे सब दंगाइयों को इकट्ठा करके लेकर आए थे। ये यहाँ पे आरएसएस के लोगों को इकट्ठा कर लेके आए थे ताकि मुस्लिम भड़के और यहाँ पे दंगा छिड़े, तो नारेबाजी करी इन्होंने। तो हम इन बाबा जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, बाबा जी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता इतनी है कि अगर आप मुस्लिम को भड़काओगे या हिंदू को भड़काओगे तो हम सब एकजुट होकर आपसे मुकाबला करेंगे। चाहे वो हिंदू को भड़काएंगे तो हिंदू मुस्लिम के साथ है, और मुस्लिम को भड़काएंगे तो हिंदुओं के साथ है वो, पर कभी एक दूसरे से हम झगड़ा नहीं करेंगे। इतना समझदारी तो मैं भी है, मैं भी कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ शाहीन खान। मैं बाबा जी से फिर एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जीते हैं एक पार्टी से। आज खून को खून से कोई जुदा नहीं कर सकता, नाखून से गोश्त को कोई जुदा नहीं कर सकता। आज ये एक ऐसी भावनाओं को फैला रहे हैं कि जो कभी किसी के दिल में भी नहीं आ सकती। अरे तुम बने हो हवामेल विधानसभा, जनता की सेवा के लिए बने हो, तुम्हें जनता लेकर आई है। तुम किसको, कोई एक बात बताओ, किसी का खून व्हाइट है या किसी का खून सफेद है या किसी का खून ब्लैक है, सबका खून एक ही है। आज तुम हमसे एक दूसरे को, भाई बहनों से हमको जुदा करवाना चाहते हो, वो कभी नहीं होगा। जो आपकी प्लानिंग है, जो आप जिस टारगेट से हवामेल विधानसभा के अंदर आए हो, वो टारगेट आपका कभी पूरा नहीं होगा। बाबा जी का 5 साल का कार्यकाल है, आपको उम्मीद क्या है बाबा जी से? देखिए, या तो ये संभल जाएं, या तो ये समझ जाएं, नहीं तो पूरी हवामेल विधानसभा हिंदू मुस्लिम अपनी एकता दिखा के इनको इनकी सीट से उतार देगी। इनको हिंदू मुस्लिम हम एकता दिखाकर, सारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं। आज आर तिवारी जी हैं, वो हिंदू ही हैं, वो भी एक पुजारी हैं, जो इलेक्शन लड़े थे हमारे यहाँ से हवामेल विधानसभा से। उनकी जीत घोषित होने के बाद में इन्होंने इतनी बेईमानी करी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन बाबा जी को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इन्होंने बेईमानी करी है, अपने पता नहीं यहाँ से किसको खरीदा, किसको बेचा, किसको क्या किया इन्होंने, बाबा जी ने। बाबा जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा जी, ये आपकी कोई जीत नहीं है। आर तिवारी हारने के बाद में भी जीते हुए हमारे वो है प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी हवामेल विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं। और आज वो भी एक पुजारी हैं, वो भी एक मंदिर के पुजारी हैं, पर उन्होंने भी कभी ऐसी भावना नहीं रखी। आज उनको मैं कहती हूँ, मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के वोट मिले कांग्रेस को, 18,000 वोट मिले, 18,000। और ये कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस मुस्लिमों की सरकार है। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलती है। जो कांग्रेस सरकार ने किया है, आज तक बीजेपी ने किया ही क्या है, आप बताइए बाबा जी। आज चिरंजीवी योजना है, एक बीमार को 25 लाख का लोन दिया, आज नहीं तो घर बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं, किसी का क्या हो जाता है। पर एक कांग्रेस सरकार ने ऐसा, हमारे श्री माननीय अशोक गहलोत जी ने ऐसा किया है कि ऐसी सुविधाएं दी हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। आज वो सब सुविधाएं बंद कर देंगे ये बाबा जी जैसे लोग आकर यहाँ पे। आज बेचारे के किसी के मकान बिकेंगे, किसी की जमीनें बिकेंगी, किसी का जेवर बिकेगा, सबको रोना पीटना मच जाएगा, किसी का आदमी मर जाएगा। पर इन बीजेपी वालों को कुछ नहीं, सिर्फ तेरे मेरे की भावना आती है, इनको आपस में लड़वाना आता है। कांग्रेस सरकार को ये नहीं आता है, कांग्रेस सरकार को एकता दिखानी आती है। आज वो उनकी टारगेट था, अगर वो गहलोत सरकार आती तो 25 लाख का 50 लाख का लोन होने जा रहा था। पर वो जनता के बीच में इन्होंने क्या किया, शपथ ली, मंदिरों में जाके इन्होंने शपथ ली कि तुम मुझे नहीं जिताओगे तो गलत होगा, कांग्रेस को जो वोट देगा एक कसाई को वोट देगा। अरे ऐसी भावना रखते हो तुम आपस में, तुम ऐसी भावना रखते हो, पीछे से तुम हड्डी बोटी खाते हो
और मुस्लिमों के लिए फिर तुम भड़काते हो। बाबा जी तुम खुद बनाकर खाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो तुम इस तरीके की भावनाएं रखते हो। कभी नहीं, हम एक थाली में उठते हैं, एक थाली में बैठते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक भाई हैं, कभी हम ना अलग हुए थे। और ऐसे बाबा जी से हम डरते नहीं है। ऐसे बाबा जी को हम सबक सिखाएंगे। अगर वो अब भी नहीं मानेंगे तो हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम सब एकता होकर उनको सबक सिखाएंगे कि देखो ऐसे बाबा जी का कोई असर नहीं होता हमारे ऊपर, ना हिंदू पे ना मुस्लिम पे। हमारी भावनाएं एक थी, हम सब एक हैं और एक होकर दिखाएंगे।